तो दोस्तों अब हम लोग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी देख लिए, नेशनल पार्क्स भी अच्छे से कवर कर लिया और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। अब वक्त है जो हम लोग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को अच्छे से देखें। दोस्तों ये लिस्ट हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है, जो कि ये दिखाता है जो टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखेंगे, दोनों में छः छः हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया ये लिस्ट और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने जो आपसे शेयर करूं। और इसमें आप क्विकली रिवाइज कर पाओगे, जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं आसानी से रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए अब आपको बता दें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो 1973 में अस्तित्व में आया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में ही क्रिएट कर दिया गया था, और दैट वाज फॉर द टाइगर कंजर्वेशन ओनली। ठीक है, उसके बाद आपको टाइगर रिजर्व जो है वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इंडिया के पास 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के पास है। ठीक है, जिसमें 3,000 टाइगर्स हैं और 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें जो टाइगर जो है वो 1973 में ही नेशनल एनिमल बना, उससे पहले लॉयन था, तो है ना आश्चर्य की बात। उसके बाद आपको ये बता दें जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट वाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर ग्लोबल टाइगर डे की बात करें तो जुलाई 29 को ये मनाया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है TX2 गोल। ये क्या होता है TX2 गोल? आपको ये समझो, जो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का एक गोल निर्धारित किया गया था। कहाँ पे? तो सेंट पीटर्सबर्ग समिट में, रशिया में। और जिसको भारत ने अच्छे तरीके से ऑलरेडी अचीव कर लिया गया था। और बेस ईयर 2006 को माना गया था, यानी कि 2006 में जितने भी टाइगर होंगे उसी का हमें डबल लेना है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व्स। और भारत का पहला इंटरस्टेट टाइगर टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो था वो 2018 में हुआ था, हालांकि ये फेल हो गया था। फिर काजी की बात करते हैं। काजी 106F जो है ये कंट्री का ओनली गोल्डन टाइगर है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाइट टाइगर भी है। आप अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाओगे MP में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और वहीं से आपको अन्य चिड़ियाघर में भी व्हाइट टाइगर पहुंचे हैं। मतलब पहली बार आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही देखने को मिला था। ठीक है, और वो कोई अलग वैरायटी नहीं है, ये नॉर्मल वाले टाइगर जो हमारे यहाँ टाइगर जो होते हैं उसी का एल्बिनो वैरायटी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर मीटिंग होती है तो आपको कब्स और लिटर्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे लार्जेस्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ पार्ट इसका तेलंगाना में भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सवाल में सिर्फ आंध्र प्रदेश दिखे तो आंध्र प्रदेश में ही टिक लगाना। जो कि ये मैप आपको दिखा रहा है जो हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है, तो सरकारी मैप हो गया ना। ठीक है, और इसका एरिया आप देख सकते हैं 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर्स। और नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये आपको नल्ला मल्ला फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पे है। अक्सर नल्ला मल्ला से बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, इवन फॉर UPSC CDS SSC सभी एग्जाम्स में। चलिए अब चलते हैं ईस्टर्न पार्ट, आपको अरुणाचल प्रदेश लेके चलते हैं। हम लोग ABCD इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अरुणाचल प्रदेश आपको ले चलते हैं और आपको वहाँ पे नामदफा देखने को मिलेगा। नामदफा आपको टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे क्लाइमेट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब आपको एवरग्रीन क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा और डिसिडियस क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद वहीं पे आपको अरुणाचल प्रदेश में कामलंग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, जो कि आपको नामदफा के साथ में ही है। और पक्के टाइगर रिजर्व ये भी आपको यहाँ पे है, इसको आप दिमाग में रखना। फिर आसाम की बात करते हैं। आसाम में आपको चार देखने को मिलेंगे: मानस, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा। सबसे सवाल आते हैं, ठीक है, खासकर नाम से आते हैं। मानस जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व इसी का पार्ट है। ठीक है, मतलब रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व का पार्ट मानस है। और माइनर मानस टाइगर रिजर्व जो है वो भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क है, उससे सटे हुए है। आप ये देखो, ये माइनस है और इसके ठीक ऊपर में रॉयल मानस है। इस पे SSC पे सवाल आ चुका है, इसको आप गौर करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं बिहार। बिहार में आपको एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बिहार में आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इसके ठीक ऊपर में नेपाल है। और नेपाल का ये वाला जो एरिया है वो चितवन नेशनल पार्क है यहाँ पे, जहाँ पे आपको टाइगर और राइनोसोरस, हाथी सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये एक बड़ा फेमस है, उदांती सीतांदी, ये नाम आता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, नाम भी बड़ा अच्छा है। मतलब कुछ कुछ नाम ऐसे हैं ना जो राइमिंग टाइप के लगते हैं, जैसे अचानकमर अमरकंटक, उदांती सीता नदी, है ना। उसी तरीके से वैसे अचानकमर जो है, अगर सवाल आए तो आप मध्य प्रदेश में कंफ्यूज मत होना। ये टाइगर रिजर्व की अगर बात होगी तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ अचानकमर। ठीक है, और उदांती सीतांती हो ही गया, सीता नदी हो ही गया, और इंद्रावती जो कि आपको लोअर पार्ट में है, लोअर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये रहे आपको छत्तीसगढ़ के। और एक और है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो संजय नेशनल पार्क है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात चली थी। किसके साथ, तो तामोर पिंगला सेंचुरी है उसके साथ। ठीक है, लेकिन जिसका नाम बदल के गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व कर देना था, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स मिलते थे, तो फिर उन्होंने सोचा चलो भाई इसको भी एक्सप्लोर कर ही ले। वैसे बेसिकली ये इसलिए किया जा रहा था ताकि आप एक कॉरिडोर डेवलप हो जाए, पलामू और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसके ठीक ऊपर में संजय नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो एक कॉरिडोर डेवलप हो जाता है, इसीलिए ऐसा करने की बात चली थी। चलते हैं झारखंड। झारखंड में पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कर्नाटका का टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। सबसे पहले आप बंदीपुर और नागरहोल याद रखो, दोनों टाइगर रिजर्व हैं, दोनों नेशनल पार्क हैं, दोनों आसपास हैं। ठीक उसके बगल में आपको बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल है, ये भी आपको टाइगर रिजर्व है। उसके बाद भद्रा टाइगर रिजर्व, और इधर आपको वेस्टर्न साइड में आपको दिख जाएगा काली टाइगर रिजर्व, जिसको पहले डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व बुलाते थे। ठीक है, तो इन सभी पे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब के जो टाइगर, और महाराष्ट्र, इन सब के टाइगर रिजर्व पे सवाल बहुत ही ज्यादा जम के आते हैं, तो आप इनको गौर जरूर करना। ठीक है, केरला की बात करते हैं तो पेरियार टाइगर रिजर्व यहीं पे है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल लेक भी देखने को मिलेगा। फिर परम्बिकुलम भी केरला में है, दो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पेरियार, जो पेरियार तो आपको नेशनल पार्क भी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद पेंच, पेंच आपको पेंच की तरफ फंसा हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में है। और उसके बाद पन्ना, पन्ना आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और मैनन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, 2020 में ऐड हुआ था। ठीक है, उसका बाद सतपुरा है। ठीक है, उसके बाद संजय दुबड़ी जो है, ये भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, उसको नोटिफाई किया गया है। और जंगल बुक की अगर आपने कहानी सुनी होगी, पेंच टाइगर रिजर्व है, और उसके सराउंडिंग जो रीजन है ना, जंगल बुक के की कहानी को कहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, जंगल बुक किसके द्वारा लिखा गया है, रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तडोबा अंधेरी सबसे बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे इमेज में देख लोगे, ये रहा तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। फिर पेंच, पेंच की तरफ फंसा हुआ है, समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच है। सह्याद्री की बात करते हैं तो सह्याद्री वाले साइड में ही है। वेस्टर्न घाट को आपको महाराष्ट्र रीजन में सह्याद्री बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नवेगांव नागजीरा सवाल आता है, वैसे आप समझ जाओगे गोरेगांव नवेगांव। ठीक है, फिर बोर जो सबसे छोटा है, मात्र 138 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, फिर आते हैं मिजोरम, यहाँ पे आपको डंपा टाइगर रिजर्व है, ये यहीं पे है। ठीक है, सवाल आते हैं, इसलिए दिमाग में रखेंगे। यहाँ से तो दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो है सिमलीपाल और एक है सतकोसिया। ठीक है, और सतकोसिया जो है, ये आपको एलिफेंट महानदी एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था, जो टाइगर के रिलोकेशन की बात हुई थी, तो यहीं पे ला रहे थे टाइगर। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर सबसे फेमस है, और उसके बाद सरिस्का, और उसके बाद आपको मुकांदरा हिल्स, फिर रामगढ़ विषधारी, जो कि हाल में ही बना है, इसीलिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह सवाल आ भी गए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो रामगढ़ विषधारी, इसको आप राजस्थान याद रख लेना। ठीक है, किसी भी तरीके से, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रामगढ़ विषधारी, किसी तरीके से याद कर लो इसको, लेकिन याद कर लो। ठीक है, जितना अपना तरीका बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। वो आपको धौलपुर करौली जो है राजस्थान में, उसको अप्रूव किया है, नोटिफाई के साथ साथ अप्रूवल भी मिल चुका है एज अ टाइगर रिजर्व। फिर आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको टोटल 5 देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रीविल्लीपुथुर, सबसे ज़्यादा सवाल ये बनाता है, श्रीविल्लीपुथुर मेघलाई।
मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक ये हो गया। फिर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे सवाल आ जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये है तमिलनाडु में। फिर कलक्कड़ भी पूछेंगे तो कंफ्यूज मत होना। ये जो आपको कलक्कड़ मुंडन थुराई जो दिख रहा है, ये भी आपको तमिलनाडु में है। फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। फिर सत्यमंगलम तो बहुत ही कॉमन है, अक्सर लोगों को पता ही होता है, और लेकिन लोग गलत लगा के चले आते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखना। इसके इसके जितने भी आपको दिखे ना, आप याद ही कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, और श्री विल्लीपुथूर। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे बनते हैं क्योंकि 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो जिसमें भी आपको इस तरीके से कीवर्ड दिख जाए 2021-22 ये हो, तो उसको तो आप आंख मूंद के रट्टा मार लेना। तेलंगाना की बात करते हैं तो दो हैं, कवल एंड अमराबाद, ठीक है। ये कवल है और एक नीचे है अमराबाद। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऐसा है, जो दुधवा जो है वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क एकमात्र है उत्तर प्रदेश में, वो है दुधवा। टाइगर रिजर्व आपको तीन देखने को मिलेंगे। एक अमनगढ़ है जो कि आपको कॉर्बेट का ही बफर जोन है, मात्र 80 किलोमीटर का, इसको टाइगर रिजर्व में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है जो कि 529.36 किलोमीटर का है। फिर पीलीभीत 730, सबसे फेमस है ये पीलीभीत। और दुधवा तो है ही है, सारे याद कर लो, वो सारे इंपॉर्टेंट है। दुधवा के सटे ही है पीलीभीत, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, और एक नीचे है रानीपुर, ठीक है। चलिए उत्तराखंड चलते हैं। यहाँ पे दोनों बड़े फेमस है, दोनों बहुत सवाल बनाते हैं, कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन और बक्सा, दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों, सुंदरबन आपको मैंग्रोव रीजन में है, यूनेस्को साइट है, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, काफी बड़ा एरिया है। फिर ऊपर में एक बक्सा है, बक्सा टाइगर रिजर्व से सवाल वेस्ट बंगाल को लेके बहुत आते हैं। चलिए यही थे सारे टाइगर रिजर्व। सब हम लोग सारे सवाल को भी देख लेते हैं जो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। अभी जैसा हमने आपको बताया, जो पेंच जो है वो इस तरीके से फंसा हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो राइट आंसर इज पेंच। आपको देख के अंदाजा लग गया होगा। बाकी भद्र, अ, नागरहोल, बांदीपुर, दंदेली, अंसी अंसी, ये सारे जो हैं वो कर्नाटका के ही हैं। टाइगर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ IUCN, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इंडेंजर्ड में आता है दोस्तों, क्रिटिकली इंडेंजर मत मार देना। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। लाखों बार सवाल आ चुके हैं इस पे। सर इसका टाइगर रिजर्व जो है, वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पता नहीं, ये मुझे लगता है SSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इट इज इन आसाम। और टाइगर रिजर्व, डैश टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका इज होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स। ओके। अगर मान लो इसका सवाल का आंसर आपको नहीं आता है जो कौन सा है कर्नाटका का, ठीक है, तो फिर आप ऑप्शन को भी देखोगे तो आप अंदाजा लग जाएगा आपको कौन कहाँ है। रणथंभौर कहाँ है, आपको पता चल गया होगा, राजस्थान। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क पता चल गया होगा कहाँ है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो बचा नगरहोल टाइगर रिजर्व, दिस इज द ओनली ऑप्शन फ्रॉम कर्नाटका। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो राइट आंसर इज वेस्ट चंपारण। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच, इन द स्टेट ऑफ, यू नो दैट द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अभी हम लोग ने व्हाइट टाइगर की बात की है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड, जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले, जो कर्नाटका में दंडेली अंशी जो हुआ करता था, ये अगर मान लो कर्नाटका का मैप है इस तरीके का, तो इस साइड में यहाँ पे था दंडेली अंशी, वो काली टाइगर रिजर्व के नाम पे अब जाने जाने लगा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।